हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों अब हम लोग 4 रात 3 दिन के बाद ओपन होंगे सोमवार को, यानी कि फ्राइडे छुट्टी, सैटरडे छुट्टी, संडे और उसके बाद मंडे को ओपन होंगे। 4 नाइट्स 3 डेज का प्रीमियम मीटिंग होगा और बहुत लोग होल्ड करके गए होंगे। तो भाई होल्ड करके क्यों गए हो? अब लेकिन ओखली में सिर दे के गए हो तो फिर काहे मूसलों से डरना। इस वीकेंड पे या अगले हफ्ते में ये कहिए कि काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट होने वाला है। अलास्का में मीटिंग होने वाली है ट्रंप साहब और प्यूटिन जी की। अब देखते हैं उसमें क्या निकल के आता है। लेकिन सबसे पहले कई दोस्तों ने मुझे कहा है कि जसबीर भाई एक बार थर्सडे को ना जो मार्केट है वो डिस्कस कर देना। थर्सडे का मार्केट डिस्कस करेंगे, वीक पे क्या सिचुएशन है मार्केट की वो डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए साहब, आपके सामने मैंने क्या लगाया है, आपके सामने आप समझ जाइए कि मैंने लगाया निफ्टी 50 का चार्ट। जब निफ्टी 50 का आप चार्ट देखते हैं, हमने ये बात की थी कि 24,664 के ऊपर 24,664 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट होगा, अगर टिकेगा, यही बात हुई थी ना, अगर टिकेगा तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। अब आप पहली चीज़ तो ये देखिए कि 14th को यानी थर्सडे वाले दिन जब हम स्टार्ट किए तो हमने 24,664 सॉरी 24,664 के पूरा दिन पहले तो यही देख लीजिए कितनी कैंडल जिसके ऊपर हमने क्लोज करने में कामयाबी हासिल की। सिर्फ एक कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसके ऊपर क्लोज हुई है। लगातार 2 कैंडल्स भी नहीं हुई, तो यानी कि इसके ऊपर जाना था, बिल्कुल भी नहीं जाना था। और पूरा दिन हुआ क्या? पूरा दिन आपको मालूम है कि कुछ हासिल नहीं हुआ। प्रीमियम मीटिंग प्रीमियम मीटिंग प्रीमियम मीटिंग होती हुई दिखाई दी। इसकी शंसा हमने बृहस्पतिवार सुबह जब प्री मार्केट अपडेट दिया था उसमें क्लियर दे दी थी। क्या कहा गया था वहाँ पर? एक ही चीज़ बोली गई थी कि हो सकता है कि भाई आज प्रीमियम मीटिंग डे हो, क्योंकि 100 रुपये के करीब टोटल जो स्ट्रैडल सेल करके गए थे, 108 रुपये के करीब का स्ट्रैडल सेल किया गया था। अब अगर हम एक बार को देखें कि भाई निफ्टी 50 की जो स्थितियाँ थी बृहस्पतिवार को क्या थी। 24,631 पर क्लोजिंग है, जी हाँ, 21 एडवांसेस में और 28 डिक्लाइंस में। अब यहाँ देखिए विप्रो, एटर्नल, इन्फी, एचडीएफसी लाइफ, एशियन पेंट, ये टॉप 5 गेनर्स में बैठे हुए थे। आईसीआईसीआई बैंक भी ग्रीन में दिख रहा है। आप सोचिए आईसीआईसीआई बैंक भी ग्रीन में है। और इससे पहले आपको पता है कि आईसीआईसीआई बैंक को रेड में रखा जाता था, कुछ दिन पहले की अगर मैं बात करूं। और वहीं बड़े स्टॉक्स की अगर बात करेंगे, पहले तो ये देखिए टॉप ड्रैगर्स कौन से हैं 5। टाटा स्टील, अदानी पोर्ट्स, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा टेक महिंद्रा और टाटा कंज्यूमर्स। और अब आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से कोई आईटीसी, कोई एलटी, सब के सब लाल दिखाई पड़ रहे हैं। कोई टीसीएस, कोई कोटक बैंक, इवन रिलायंस भी लाल में ही आपको दिखाई पड़ता हुआ दिख रहा होगा। आइए अब एक बार को देख लेते हैं कि आगे चलकर कि बैंक निफ्टी के क्या स्थितियां थी और बैंक निफ्टी पे क्या इसने हमको पैसा बनाने दिया या नहीं। हमने बात की थी कि 55,300 के ऊपर अगर जाएंगे, बिल्कुल गए और टिके भी, तो 55,409 410 का हमारा लेवल है। आप ये देखिए कि ये लेवल के बीच में ही मोटा मोटा हमारी मार्केट घूमती रही है। मोटा मोटा बैंक निफ्टी इसके बीच में ही घूमता रहा बृहस्पतिवार को। तो किसी ने वही स्कैल्पिंग वाली कहानी की होगी, ऊपर गया तो रेजिस्टेंस पे नीचे के लिए और नीचे से ऊपर के लिए किया होगा, तो ही कुछ उसको बनाने का मौका मिला होगा। लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी मिड कैप। देखिए दोस्तों, अभी आगे चल के मैं ये भी चर्चा करने वाला हूँ एक बार थर्सडे की चर्चा के बाद कि किस तरह से चल सकते। अब निफ्टी मिड कैप में क्या हुआ, हमको एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं हम लोग 12,726 के ऊपर इसने के आसपास हमको ओपनिंग दी। उसके ऊपर ही हमको क्या करना था, अपसाइड के बारे में सोचना था। क्या टिका उसके ऊपर? एक भी कैंडल क्लोज भी नहीं हुई 12,726 12,726 के ऊपर। तो क्या करना था? 3 ब्लैक क्रोज बने, जी हाँ 3 ब्लैक क्रोज बने। सेल साइड का सिग्नल मिला, 12,618 का पहला लेवल था, वो आपको भली भांति प्राप्त हुआ। और अब आप ये देखिए 12,618 ने क्या किया है, सपोर्ट किया है पूरा दिन, 12,618 को सपोर्ट करता रहा। पैसा बना 10 सवा 10 तक, जिसने पैसा बना लिया उसने पैसा बना लिया। उसके बाद निफ्टी मिड कैप ने पैसा बनाने का मौका किसी को नहीं दिया है। अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की।
निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह ही चला है। एक गैप डाउन ओपनिंग थी, गैप डाउन ओपनिंग के बाद अचानक से शूट अप किया, और शूट अप क्या किया, हमारा 26,300 से 26,350 53 वाला जो लेवल था उसके बीच में झूलता रहा फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। लेट्स नाउ टॉक अबाउट सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स। जब हम सेंसेक्स की करते हैं बात, ये रहा सेंसेक्स। आपका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस था, फर्स्ट रेजिस्टेंस क्या था, 86 83। इसके ऊपर टिका भी है, ये नहीं कहूँगा कि नहीं टिका है, लेकिन बाय साइड के लेवल्स जो थे उसमें इसने स्टॉप लॉस हिट करवा दिया होगा। और पूरा दिन उसके बाद एक बार को 11 बजे के बाद अगर देखें तो 80,683 ही हमारे लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस बन गया, और वो पार करना भारी पड़ गया था। 80,683 700 बड़ा भारी रेजिस्टेंस सेंसेक्स में हमको दिखाई पड़ा बृहस्पतिवार वाले दिन। अब ऐसा करते हैं, जरा निफ्टी 50 से शुरुआत करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ये हफ्ते ने कुछ स्थितियों को बदली किया, क्या इस हफ्ते में हमको कोई स्थितियों में बदलाव दिखाई दे रहा है। उसके लिए 1 डे का टाइम फ्रेम लेंगे। 1 डे के टाइम फ्रेम पर जब हम देखते हैं तो आपको कुछ बेहतर नज़र आ रहा होगा। कुछ बेहतर क्या, अब पिछले 4 दिन 11 अगस्त से लेकर हायर हाईज लगने की कोशिश की है। एक दिन तो अच्छा खासा 12 अगस्त को तो हाई लगा है, लेकिन 13 अगस्त को उसका हाई टेस्ट नहीं हुआ, 14 अगस्त को भी उसका हाई तो टेस्ट नहीं ही हुआ है। लेकिन एक ट्रेंड चेंज होता हुआ, स्लो बट स्टेडीली ट्रेंड चेंज होता हुआ यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे तो कम से कम दिखाई पड़ रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पर क्या है, वीकली टाइम फ्रेम पर आप ये देखिए, हमारे को 6 लाल कैंडल्स के बाद, 6 रेड कैंडल्स के बाद, 6 ब्लैक क्रोज के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई दी है, ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई दी है। और ये एक अच्छा सिनेरियो, एक रिवर्सल का सिनेरियो क्या हो सकता है, जी हाँ हो तो सकता है, लेकिन इसको मैं स्टैंड अलोन उस पर नहीं देखूंगा। जरा मैं 2 चीज़ों पे और देखूंगा, ध्यान दूंगा। एफआईआईज क्या कर रहे हैं। एफआईआईज ने बृहस्पतिवार को 1926 करोड़ के नेट सेल में बैठने का इरादा किया, और उन्होंने सेल ही किया है। कैश में नेट सेलर्स ही बन के गए हुए दिखाई पड़ रहे हैं विदेशी संस्थागत निवेशक। ठीक है, 3,895 करोड़, 3,895 करोड़ के नेट बाय में आपके DIIs बैठे हुए हैं, लेकिन ढाक के 3 पात भाई, निफ्टी तो 0.05% ही ऊपर को जा पाई। निफ्टी सिर्फ 0.05% ही ऊपर को जा पाया है। और यहाँ पर अभी भी अगर देखेंगे तो जो लास्ट वीक था उसका हाई भी टेस्ट नहीं हुआ वीकली टाइम फ्रेम पर। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पर देखूं तो 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तो आपको पता है पिछले हफ्ते ही टूट गया था। इस हफ्ते इसने अपना 20 वीक्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रीगेन कर लिया है। क्या कर लिया है, रीगेन कर लिया है। निफ्टी 50 ने अपना 20 हफ्ते का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। चलिए अब ऐसे ही एक बार को बैंक निफ्टी पर भी देख लेते हैं और मिड कैप निफ्टी पर भी कर लेंगे चर्चा। जब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, यहाँ पर भी हफ्ता दर हफ्ता 6 हफ्ते से आपको पता है कि लाल 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 कैंडल्स 6 हफ्तों से दिख रही थी। इस बार कैंडल ग्रीन होने की कोशिश की है, हालांकि यहाँ पर भी अभी वीकनेस तो बिल्कुल बनी ही हुई है। अगर हम देखेंगे तो 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो पिछले हफ्ते हम टेस्ट कर रहे थे, अगर आपको याद हो, उसको वहाँ से सपोर्ट लेकर ये ऊपर उठने की कोशिश करता हुआ ज़रूर दिखाई पड़ रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे साहब इसके ऊपर बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा है, 55,500, 55,744, ये 55,744 कहाँ से जसबीर ने वो किया, 55,744। आप ये देखिए EMA 9 है ऑन वीकली टाइम फ्रेम। चलिए अब एक बार को देख लेते हैं हम लोग मिड कैप निफ्टी की क्या है कहानी। निफ्टी मिड सेलेक्ट, जब निफ्टी मिड सेलेक्ट की बात करते हैं तो मिड कैप निफ्टी में हमको ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर 3 ब्लैक क्रोज बने थे लास्ट वीक वीकली टाइम फ्रेम पे, लेकिन अब एक ग्रीन कैंडल ज़रूर बनी है। लेकिन जो इसने बृहस्पतिवार को, माफ़ कीजिए, बृहस्पतिवार को जो एक बार अपसाइड पे खोल के नीचे को लाया ना, तो वो थोड़ा सा खतरनाक सौदा ज़रूर होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। 9 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तो टूटा ही हुआ है, 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज
रीगेन करता हुआ दिखाई दे रहा है हमको निफ्टी मिड कैप। और अगर डेली टाइम फ्रेम पर, क्योंकि इसको वैसे तो डेली टाइम फ्रेम पर हमको पहले देखना चाहिए था, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पर अगर देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पर भी आपको दिखेगा कि एक अपसाइड का रुख होता हुआ, एक अपसाइड का ट्रेंड चेंज होता हुआ पिछले 3-4 दिन में दिखाई तो ज़रूर पड़ रहा है चार्ट्स पर। अब दोस्तों एक बार सेंसेक्स पर भी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं साहब सेंसेक्स ज़रूर देख लिया करें। सेंसेक्स पर हालांकि मैं चर्चा ऑलरेडी कर चुका हूँ, सेंसेक्स भी धीरे धीरे ही सही एक अपसाइड का रुख होता हुआ डेली टाइम फ्रेम पर दिखा रहा है। कहीं वीकली एक्सपोनेंशियल वीकली टाइम फ्रेम पर क्या दिख रहा है? वीकली टाइम फ्रेम पर भी आपको मालूम है 6 लाल कैंडल्स के बाद एक हरी कैंडल हमको दिखाई दी है। 9 वेमा के नीचे हैं, 20 वेमा रीगेन करने की कोशिश कर रहे हैं या टेस्ट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 20 वेमा के आसपास 80,622 86 मतलब ऑलमोस्ट 23-25 पॉइंट्स नीचे हम क्लोज हुए हैं। और शुक्रवार को इसने एक बार को 20 वेमा जरूर टेस्ट किया है। अब दोस्तों एक बार को ये समझ लीजिए कि आप ये समझिए कि भाई वीक अगर देखें मार्केट्स अभी भी वीक तो हैं, कमज़ोर तो हैं। क्यों कह रहा हूँ? एक तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस अभी भी साथ नहीं दे रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या कह रहा हूँ कि अभी भी आपको ये मालूम है कि जो आपके विदेशी संस्थागत निवेशक हैं वो दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं। वो अभी भी कैश में बेच कर जा रहे हैं, बेच डाल कर रहे हैं। कोई भी बाउंस, क्योंकि मार्केट क्या होता है, मार्केट उठ के गिरती है। याद रखिएगा, जब वीक हो जाती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस पर तो मार्केट में बाउंसेस आते हैं और उसके बाद आपको मालूम है क्या होता है। हाँ, अब बहुत कुछ रुख तय करेगा कि ट्रंप साहब और पुतिन की क्या मीटिंग होती है। ट्रंप और पुतिन की मीटिंग अगर सफल हुई तो हमारी मार्केट क्या वैश्विक बाज़ारों में एक अच्छी खासी तेज़ी आने की उम्मीद और की जा सकती है। क्रिप्टो में आजकल आपको मालूम ही है कि शानदार चल रहा है, कोई भी डिप आ रहा है उस पर बाइंग आ ही रही है। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो करेंसी सीखना चाहते हैं, उनके लिए 2 दिन का बैच है। और जैसे कि आप नीचे स्क्रॉल में देख ही रहे होंगे कि वो 2 दिन का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें क्या है कि आपको सिंपल एक ही चीज़ करनी है, आपने हमारे लिंक से जसीटेक का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है, वहाँ से अपना अकाउंट खोलना है और स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है। नंबर आपको स्क्रीन पर भी दिख रखा है, सेंड अ व्हाट्सएप मैसेज लिख रखा है 27834876 और आपको रजिस्टर कर लिया जाएगा। याद रखिएगा, आप ऊपर आपको एक डिस्क्लेमर भी चलता हुआ दिख रहा होगा कि डिस्क्लेमर यही कहता है प्लीज़ स्पीक टू योर फाइनेंशियल एडवाइज़र फॉर एनी बाय सेल रिकमेंडेशन। यहाँ पे कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी गई है और जसीटेक हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच, गुड लक फॉर मंडे। अच्छा, मैं आपको लेवल्स का वीडियो इस वीकेंड पे दे दूँगा। मुझे मालूम कई लोग कहेंगे लेवल्स नहीं दिए, we'll do that. Thank you very much. Good luck and have a great weekend. Enjoy. Happy Independence Day again. Bye bye.